नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीलम गॉसिप पर। उड़ने की आशा के फैंस, आज नीलम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जो देशमुख हाउस में भूचाल ना देगा। क्या सचिन का राज खुलने वाला है? क्या साइली को मिलेगा इंसाफ? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो गॉसिप आज मैं आपको बताने वाली दोस्तों, एक ऐसे राज फिर से आ जाता है जो साइली और सचिन के लिए ये बड़ा खतरा मोल लेती है। हाँ दोस्तों, जो कभी सचिन पहले शराब पी के बर्बाद होता था, आज भी वो उसे मोहल्ले वाले वैसे ही देख रहे हैं। क्या होगा जब दूसरे लोग झूठ बोले और घर वाले इसे सच मान ले? ऐसे ही सचिन के साथ हुआ। साली जो हर समय सचिन का साथ देते आ रही है, वो अभी भी साथ देगी। इसीलिए तो कहते हैं, एक वाइफ ही अपने हस्बैंड के सब कुछ है, जो हर समय साथ देती है दूसरे हाथ छोड़ने से। सुबह, देशमुख हाउस। रेणुका चाय बना रही है, सचिन खिड़की से बाहर देख रहा है, साइली मेज पर नोट्स और लैपटॉप रखी है। माहौल तनावपूर्ण है। रेणुका कड़क आवाज में, सचिन, आज मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ साफ कहोगे, बहुत दिन हो गए चुप रहने को। सचिन धीरे मगर गंभीर, मां जी, मैं कहूं तो लोग फिर कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सबको सच पता होने से पहले ही शक हो गया। साइली आंखों में आग, कदम बढ़ाते हुए, मां जी, कृपया एक मौका दे, मैं आज सबूत लेकर आऊंगी, हर झूठ उजागर होगा। तेजस धीमे स्वर में साजिश भरी मुस्कान के साथ, अच्छा, साइली ने फिर से बहस शुरू की, देखते हैं कितनी देर टिकती है। रोशनी सिर हिलाते हुए, आज शाम तक सब कुछ बदल जाएगा, सचिन पर शक और बढ़ जाएगा। सचिन की नजरों में झूठ और चिंता दोनों दिखाता है। साइली का कमरा। साइली लैपटॉप पर वीडियो क्लिप्स देख रही है। राहुल फोन पर ऑडियो और मेटा डेटा चेक कर रहा है। साइली, ये ऑडियो ट्रैक देखो, इसे कई जगह से एडिट किया गया है। वीडियो का मेटा डेटा भी गलत है। अगर मैं इसे साबित कर दूं तो माँ और मोहल्ले वाले मानेंगे कि सचिन निर्दोष है। लेकिन तेजस और रोशनी के कदम अभी बाकी हैं। आज सावधानी से काम करना। ठीक है, मैं शाम तक सबके सामने दिखाऊंगी। हॉलवे, तेजस और रोशनी दोनों छत पर खड़े हैं। नीचे पड़ोसी बातें कर रहे हैं। तेजस, साइली बहुत जमी हुई लग रही है। अगर ये आज सफल हो गई तो हमारे पास बहुत परेशानी होगी। रोशनी, हमारी योजना पूरी तरह तैयार है। आज शाम हम एक नया वीडियो वायरल करेंगे। सबके सामने सचिन नशे में दिखेंगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में साजिश पढ़ते हैं। दोपहर, लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हैं। सभी परिवार वाले लंच के बाद हॉल में बैठे हैं। माहौल भारी है। रेणुका, सचिन, आज कुछ कहो, अब बहुत दिन हो गए हैं चुप रहने को। सचिन थोड़ा कांपते हुए, माँ जी, मैं निर्दोष हूं, लेकिन सबको यकीन दिलाना आसान नहीं है। साइली उठकर, माँ जी, मुझे थोड़ी देर दें, आज मैं सबूत लेकर आऊंगी। तेजस हंसते हुए, बहुत समय चाहिए या फिर ये सिर्फ दिखावा है? रोशनी, आज जो भी होगा सबकी आंखें खुल जाएंगी। पड़ोसी बाहर से कहते हैं, वो वीडियो फिर से वायरल हो गया। सचिन बगीचे में अकेला टहलता है। सचिन खुद से, मैंने क्या किया है जो सब मुझे गलत समझ रही हैं? साइली ही मेरी ताकत है, बस वो विश्वास नहीं खोना चाहिए। साइली आती है और हाथ पकड़ती है। साइली, आप अकेले नहीं हैं, आज सब सच सामने आएगा। दोनों चुप रहते हैं। कैमरा ऊपर से जूम होता है। साइली लैपटॉप लेकर हॉल में खड़ी होती है। राहुल उसका सहारा है। साइली, ये देखो, वीडियो एडिटेड है, ऑडियो में कट है, ये असली क्लिप नहीं है। राहुल, मेटा डेटा और लोकेशन से भी पता चलता है कि वीडियो नकली है। तेजस और रोशनी का हाथ साफ दिख रहा है। सभी लोग हैरान हैं। रेणुका के चेहरे पर शौक। सचिन साइली की ओर देखता है, आंखों में राहत। सचिन, साइली, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। तेजस और रोशनी खड़े हैं, चेहरे पर डर और गुस्सा। तेजस, ये कैसे हो सकता है? साइली ने सबूत कैसे जुटा लिया? रोशनी, आज हमारी योजना विफल हो जाएगी। अचानक घर की घंटी बजती है, सब चौंकते हैं। अजय चौधरी खड़ा है, रहस्यमय चेहरा। अजय धीरे से, सभी को सच का सामना करना होगा दोस्तों, बस ये शुरुआत है, आगे ऐसे होगा जो सबको खामोश कर देगा। रेणुका पूजा की थाली लेकर खड़ी है, लेकिन चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। रेणुका मंत्र अधूरे छोड़ते हुए खुद से बड़बड़ाती है,
भगवान, पता नहीं कब ये घर की कलंक की छाया मिटेगी। तेजस पास आता है, बनावटी चिंता के साथ। माँ, पूजा करने से कुछ नहीं होगा। सचिन की हरकतें अब सबके सामने आ रही हैं। मोहल्ला हंस रहा है। रेणुका गुस्से से, मतलब अब हमें सबके ताने सुनने पड़ेंगे। रोशनी अंदर आती है, नकली मासूमियत से। माँ जी, मोहल्ले की औरतें तो कह रही थी कि साइली भी उसी तरह की है, पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। रेणुका और भड़क उठती है। कैमरा उनके तनावपूर्ण चेहरे पर फ्रीज होता है। साइली और सचिन का कमरा। साइली कपड़े तह कर रही है, सचिन चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा है। साइली धीरे स्वर में, आप चुप क्यों हैं? ये चुप्पी सबको और शक दिला रही है। सचिन भारी आवाज में, क्या करूं साइली, माँ तक मुझ पर विश्वास नहीं करती। जब अपनों का भरोसा टूट जाए तो इंसान लड़ने की ताकत खो देता है। साइली आंखों में आंसू लेकिन दृढ़, आप हार मत मानिए, मैं हूं ना, मैं सबको साबित करूंगी कि आप निर्दोष है। सचिन उसकी ओर देख। दोस्तों, एक तरफ ये जो चल रहा है, जो कभी किसी ने नहीं सोची थी, कैसे रोशनी अपने परिवार की इज्जत के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोची और एक ऐसे मोड़ आ गया जो उसे चोरी करनी पड़ी है। क्या होगा जो सबको हैरान कर देगी ये? वो चोरी करने के लिए प्लान के साथ करी है। चलो दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है शकुंतला मौसी के घर से। मौसी वहीं जिन्होंने रेणुका काकू को दिलीप का केस वापस लेने के लिए राजी किया था। अब होता यह है कि रोशनी मैडम, जो आजकल मासूमियत का मुखौटा ओढ़कर घूम रही हैं, पहुंच जाती हैं मौसी के घर। उनका चेहरा, ओ माय गॉड! अगर आपने वो पल नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने इस शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिस कर दिया। रोशनी के चेहरे पर उस वक्त वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक अलग ही उत्सुकता, एक अलग ही चालाकी झलक रही थी। नमस्ते मासी जी, कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद मिलने आई हूँ। रोशनी ने ऐसे बोला जैसे सच में वो मौसी से मिलने आई हो, लेकिन हमें तो पता है उसकी दाल में कुछ काला था। सीधी सादी शकुंतला मौसी ने भी प्यार से जवाब दिया, लेकिन रोशनी ने जो सवाल पूछा वो सवाल नहीं, बम था। मौसी जी, मुझे ये बताइए, आपने ही तो रेणुका काकू को दिलीप का केस वापस लेने के लिए समझाया था, है ना? यहीं से तो असली गेम शुरू हुआ। मौसी भी थोड़ी देर चुप रहीं, लेकिन फिर उन्होंने बता ही दिया। हाँ, रेणुका को केस वापस लेने के लिए वकील ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे। 20 लाख रुपए! जैसे ही रोशनी ने ये सुना, उसकी आंखों में जो चमक आई वो सोने की चमक से भी ज्यादा थी। उसके दिमाग में लालच का बल्ब जल गया और फिर मौका मिलते ही रोशनी मैडम ने चौका मार दिया। मौसी जैसे ही पानी लेने गई, रोशनी ने धीरे से अलमारी खोली, 20 लाख रुपए का बंडल निकाला और धड़ाक से अपने बैग में रख लिया। डर, लालच, मजबूरी, शायद तीनों का मिश्रण, लेकिन उसने ये काम कर दिया था। मौसी जी, मुझे याद आया कि एक जरूरी काम है, बाद में आऊंगी, और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। असली धमाका तो अब होना था। मौसी के फोन के बाद रेणुका काकू घर पहुंची और वहां का माहौल, ओ माय गॉड, हर कोई सांसें रोक कर बैठा था। रेणुका काकू ने सीधे रोशनी से पूछा, झूठ मत बोलो रोशनी, साफ साफ बताओ, क्या तुमने अलमारी से पैसे चुराए हैं? पुलिस का नाम सुनते ही रोशनी के हाथ पैर फूल गए। वो रोते हुए, हाँ काकू, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही पैसे लिए थे। पूरा परिवार हैरानी और विश्वासघात से भरा हुआ था। और अब आता है असली ट्विस्ट मेरे दोस्तों। रेणुका काकू ने दर्द से पूछा, रोशनी, तुमने ऐसा क्यों किया? और रोशनी ने आंखों में आंसू लिए जो वजह बताई, उसने सबके होश उड़ा दिए। बदलाव यहाँ है, रोशनी ने कहा। काकू, मैं मजबूर थी। तेजस को पता चल गया था कि वकील ने मौसी को पैसे दिए थे। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये पैसे चुराकर उसे नहीं दिए तो वो सचिन को लेकर वो पुराना राज सबको बता देगा। मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। रेणुका काकू एक पल के लिए नरम पड़ गईं, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो मुझसे क्यों नहीं कहा? परिवार में रहते हुए चोरी करने की क्या जरूरत थी? और तुम तेजस के ब्लैकमेल में क्यों आ गई? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या रोशनी में सचमुच मजबूरी में चोरी की थी, या ये तेजस के सिर पर इल्जाम लगाने का नया ड्रामा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, ये ड्रामा यही खत्म नहीं होता। रोशनी की चोरी का ड्रामा चल ही रहा था कि रेणुका का दिल बेचैन हो गया। उन्हें परेश पर शक होने लगा और तभी एक और धमाका। रेणुका परेशान होकर परेश से पूछती है, परेश, क्या तुम्हारा मन अब मुझसे हटकर किसी और की तरफ चला गया है? परेश बेचारा चौंक गया, लेकिन तभी सचिन ने आग में घी डाल दिया।
अरे माँ, आपको पता ही नहीं है, पापा तो आजकल चांदनी जी के बहुत दीवाने हैं। ओहो, ये सुनकर रेणुका काकू का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। अब चांदनी कौन है? क्या परेश सच में अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है? ये शक का काला बादल अब इस रिश्ते पर मंडरा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ा संकट। रात में रेणुका काकू आकाश को छत पर बुलाती हैं और एक गंभीर आदेश देती हैं। आकाश, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तेजस का कर्ज बहुत बढ़ गया है। तुम बैंक से लोन ले लो और उसका कर्ज चुका दो। ये तो बहुत बड़ी बात थी। आकाश सही था। माँ, ये कैसे मुमकिन है? तेजस को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। लेकिन रेणुका काकू की मिन्नतें। बेटा, घर की इज्जत दांव पर है। तेजस ने कहीं से जो लोन लिया है उसकी आखिरी तारीख आज है। रिया को कुछ मत बताना, ये हमारे परिवार का राज रहेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, रोशनी ने चोरी तेजस के दर से की। रेणुका को परेश पर शक हुआ और अब तेजस का कर्ज चुकाने का पूरा बोझ रेणुका ने आकाश के कंधों पर डाल दिया है और रिया से छुपाने की शर्त भी रखी है। ये सभी सवाल अब हवा में तैर रहे हैं। क्या आकाश अपनी माँ की मदद करेगा? क्या वो रिया से ये राज छुपा पाएगा? और क्या रोशनी का तेजस पर इल्जाम लगाना सच था? जब ये राज पता चलेगा आकाश के, तब क्या होगा? क्या रिया इससे गुस्सा होगा या माफ करेगी? क्योंकि दोस्तों, अपनी बीवी से कोई बात छुपाते हैं वो बहुत बड़ा खतरनाक होता है। आगे हम देखेंगे कैसे परेश जी अपनी बीवी रेणुका को समझाएंगे कि वो कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, आगे बहुत ही धमाकेदार शो होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।